हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू एग्जाम सेलेक्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी के बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, यानी कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, कौन कौन से राज्य से ये पास होती है, कितनी इसकी सहायक नदी है, कौन कौन सी हैं, सबके हम नाम देखेंगे, कितने डैम इस पे बनाए गए हैं और जो भी मेजर डैम है उनके बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। चंबल नदी के बारे में हम सारी डिटेल कवर करने वाले हैं। आगे जाके ये चंबल नदी बीहड़ बनाती है, कहाँ बनाती है, क्या उसके रीजन है, क्यों बनता है बीहड़, ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको बने रहना है इस वीडियो के साथ और सारी नॉलेज आपको इस एक वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी जनरल नॉलेज में, जो कि आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछने को मिल जाती है। सो स्टार्ट करते हैं कि चंबल नदी पहले उद्गम कहाँ से होता है चंबल नदी का। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये होता है चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के महू के दक्षिण में जो बिंद रेंज, यहाँ पे बिंद रेंज स्टार्ट होती है, उस बिंद रेंज में ये इसका उद्गम है, यानी वहां से ये उगती है। क्या? चंबल नदी। तो चंबल नदी का जब भी आपसे उद्गम पूछा जाए तो मध्य प्रदेश राज्य के महू के दक्षिण में बिंद रेंज में यह उगती है। और महू कहाँ पे है? ये है इंदौर के पास में। अपने स्रोत से यह उत्तर पूर्वी राजस्थान राज्य में बहती है, यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे है इंदौर, ये है महू, और यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और आगे बढ़ते बढ़ते कुछ इस तरीके से ये टर्न लेती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कोटा। अब कोटा मिलेगा तो आपको राजस्थान मिलेगा। सो ये पूरा कवर करती है राजस्थान और मध्य प्रदेश को, यानी कि पहले मध्य प्रदेश से ओरिजिन होगा इसका और फिर धीरे धीरे आगे जाते हुए ये राजस्थान में जाएगी और फिर ये टर्न लेती है मध्य प्रदेश में आके ये उत्तर प्रदेश के साथ एक सीमा बनाती है। सो ये आपने देखा, ओवरव्यू ले लिया, एक हमने ओवरव्यू लिया कि कैसे ये ओरिजिनेट होती है, कहाँ कैसे कैसे आगे बढ़ती है। उत्तर पूर्व की ओर मुड़ते हुए कोटा के, ये हमने देख ही लिया कि कोटा यहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये इस तरीके से पास हो जाती है। साथ राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा से बहती है और उत्तर प्रदेश की भी ये सीमा बनाती है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा ये बनाती है, एक हिस्सा ये बना देती है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है इंदौर, ये जो आप इंदौर देख रहे हैं, यहाँ पे है मऊ के पास में, यहाँ से ये ओरिजिन होता है नदी का। पहले इसको मिटा देते हैं जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मंदसौर, नीमच, यहाँ पे आगे कोटा के पास से निकलती है। फिर यहाँ पे कोटा के पास से आगे बढ़ती है तो फिर क्या मिलता है, जो काली सिंध नदी है वो इसमें मिल जाती है, यानी कि काली सिंध क्या हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ये चंबल नदी में मिल रही है। फिर आगे बढ़ती है तो पार्वती नदी इसमें मिल जाती है, फिर बनास मिलती है और धीरे धीरे ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये होती है इंदौर के पास में महू है वहाँ से, जहाँ पे बिंद रेंज स्टार्ट होती है, वहाँ से ये उगती है और धीरे धीरे ये मंदसौर तक पहुँचती है। फिर नीमच से पास में होते हुए कोटा के रास्ते ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भिंड से कौन सी नदी निकलती है, तो भिंड के पास से चंबल नदी ही निकलती है। तो इसकी आगे हम ट्रिब्यूटरी को एक एक से डिस्कस करेंगे कि कितनी इसकी ट्रिब्यूटरी है, सारी मेजर ट्रिब्यूटरी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से इसका ओरिजिन होता है। अब ये उत्तर मध्य प्रदेश के एक सीमा बनाती है, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाता है इस एरिए में भिंड के बाद यहाँ पे, तो ये छोटी सी सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 यानी कि 965 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना, ये फैक्ट के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है। अब ये फैक्ट क्यों हो जाते हैं? फैक्ट वो होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते, तो ये कभी भी चेंज ना होने वाला फैक्ट है, इसलिए आपको ये याद रखना है। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बनास, ये कौन सी है? मेजर है। मेजर कौन सी? ये आप देखेंगे यहाँ पे काली सिंध, पार्वती और बनास, तो ये तीनों, और ये क्षिप्रा भी आ जाती है, इसकी प्रमुख हैं, ये मेजर हैं। बहुत सारी सहायक नदियां हैं इसकी, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन ये सारी मेजर हैं, चार।
चंबल नदी गलीज भी बनाती है, यानी कि जो आप आगे इसके बारे में हम आगे डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चंबल नदी गलीज भी बनाती है, कैसे बनती है ये हम देखेंगे। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है, ये हमने देखा, क्योंकि चंबल नदी यहाँ से और बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरीके का टर्न लेती हुई यहाँ पे यमुना नदी में, यहाँ से जो यमुना नदी आती है इसमें मिल जाती है। तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है। अब अधिक से अधिक गंगा जल निकासी में यह इसका एक हिस्सा है। जो भी गंगा जल है वो उसकी निकासी प्रणाली का एक हिस्सा है। क्यों है? क्योंकि जो यमुना नदी है वो भी गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा नदी में अगर यमुना नदी मिलती है और यमुना नदी में अगर चंबल नदी मिलती है, तो ये एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। जो भी एक नदी का पानी है वो दूसरे में जा रहा है, दूसरे का तीसरे में जा रहा है, तो ये धीरे 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 अपना हिस्सा बना रही हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपना हिस्सा उसको गंगा नदी में अपने जल निकासी का प्रणाली का काफ़ी बड़ा हिस्सा प्रदान करती है। चंबल नदी को चर्मणवती भी कहा जाता है। चर्मणवती भी कह सकते हैं आप इसे। कुछ वर्ड ऐसा है, आपको थोड़ा बोलने में थोड़ा टफ होगा, लेकिन आसान है वैसे तो। चर्मणवती यानी कि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा, चर्मवती। तो इसको चंबल को अगर आपसे पूछा जाए चर्मवती किसको बुलाया जाता है, तो चंबल नदी को बुलाया जाता है। इसे कामधेनु भी कहा जाता है। याद रखना है आपको, चंबल नदी को कामधेनु भी कहा जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कामधेनु किस नदी को कहा जाता है, ये आपको वन लाइनर में ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने को मिल जाएंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो जनरल एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछने को मिल जाते हैं। और चरमवती यानी कि चरमोत्ती, इसे क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है चरमावती? ये इसलिए क्योंकि इसके किनारे का जो चमड़ा है वो सूख जाता है। यानी कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि इसके नदी के पास आप चमड़ा रखाओगे तो सूख जाएगा। इसका नाम इसलिए रखा गया, मतलब नाम रखा गया, उसका मतलब है ये चरमावती इसलिए कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि किनारे पर चमड़ा सूख जाता है। हालांकि अगर इसका नाम रखा गया है तो ऐसा पॉसिबल है कि पहले ऐसा होता होगा। फिलहाल में ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट करके किसी ने देखा नहीं है कि चमड़ा सूख जाता है या नहीं, लेकिन जहाँ तक होता है कि उसी चीज पर नाम रखा जाता है जो चीजें घटित होती हैं। तो ऐसा हुआ होगा तो नाम रख दिया। अब ये देख रहे हैं आप, ये है क्या? बीहड़। आपने सुना होगा गलीज। गलीज को ही इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी, बीहड़ को ही इंग्लिश में कहते हैं गलीज। तो गलीज का मतलब हुआ बीहड़। और ये किस तरीके से बनते हैं ये देख रहे हैं आप, कितने दूरों दूरों तक फैले हुए हैं। ये कहाँ पे बनती है? मुरैना के पास में बनते हैं। मुरैना के पास से चंबल नदी निकलती है, वहाँ पे ये चंबल नदी बहुत ज़्यादा संख्या में बीहड़ बनाती हुई निकल जाती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोजन का भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है यहाँ पे। तो ये देखते हैं हम किस तरीके से बीहड़ बनते हैं। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये एक तरीके से प्लेट्यू है। नॉर्मली जो मिट्टी है वो एक तरीके से रखी हुई है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये खिसकने लगती है। खिसकेगी तो यहाँ भर जाएगी, और जो यहाँ की मिट्टी है वो यहाँ भर जाएगी। तो कुछ तरीके से ये ऐसी ऐसी ऊपर नीचे हो जाती है। फिर बाद में क्या होता है, ये पहले तो ये नीचे थी, फिर धीरे धीरे आफ्टर में ये भरने लगेगी, तो इस तरीके से हो जाएगी। तो यानी कि आप पहले देखेंगे इस तरीके का होगा, फिर धीरे धीरे इस तरीके चेंज हो जाता है। अब आप देख रहे हैं 2008 में कैसा था, बहुत ज़्यादा बीहड़ थे, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा थे। 2012 में देखो, ये आप देखो यहाँ पे थोड़ा समतल हुआ, थोड़ा फ्लैट हो रहा है। फिर 2013 में ये देखो आप, ये तो बहुत ज़्यादा ही फ्लैट हो गया। तो धीरे धीरे ये सही भी हो जाते हैं। लेकिन बीहड़ से क्या होता है, जो भी खेती करने की ज़मीन है वो ख़त्म हो जाती है। जब जहाँ भी बीहड़ होते हैं वहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ की जो मुरैना की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इतनी ज़्यादा फर्टाइल है कि आप यहाँ पे कोई पेस्टिसाइड भी यूज ना करें तो बहुत अच्छी फसल आप ग्रो कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कैसे बनते हैं। यहाँ से ये मिट्टी नीचे स्लोप जो डग ऑफ होगा, यानी कि मिट्टी नीचे खिसकेगी, फिर ये इसको भर देगी। अब ऐसे ही ये जो मिट्टी है वो खिसकेगी। तो इस तरीके से भरती जाती हैं और ये क्या कहते हैं, कल्टीवेटेड एरिया बनाती जाती हैं।
फिलहाल अगर कल्टीवेटेड एरिया नहीं है 2008 में आप देख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे 2013 2015 तक, ये देखो 2015 में कितना ज़्यादा यहाँ पे तो खेती भी होने लगी है, आप देख रहे हैं हरी हरी घासें। तो धीरे धीरे कल्टीवेटेड एरिया में चेंज होती जाती है। तो ये देखा हमने कि गलीच किस तरीके से बनती हैं। अब डिपोजिशनल और इरोजिशनल लैंडफॉर्म क्या होते हैं ये देखते हैं। तो डिपोजिशनल क्या होते हैं? ये होते हैं जब भी कोई डिपोजिशन होता है ड्यू टू सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन के कैसे, ये देखिए आप, यहाँ से अगर ये सॉइल इरोजन होगी और यहाँ पे अगर ये इकट्ठा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? डिपोजिशन हो गया। यहाँ से खिसकते हुए अगर ये यहाँ पे आ जाती है, यहाँ से खिसकते हुए यहाँ आ जाती है, तो ये इकट्ठी हो रही है ना यहाँ पे मिट्टी, तो ये क्या हो गया? डिपोजिशन हो गया। इरोजनल क्या होता है? अब जो नदी बहते हुए आती है और जो अपने किनारों पे जो मिट्टी इकट्ठी करती है उसे कहते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। यानी कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स आपको ये ऐसे भी याद रखना है कि ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। तो ये तो रेबाइन से बन गए हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, और ये बन गए नदी के वजह से इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ये हमने देखा। चंबल नदी एक पौराणिक नदी भी है। यानी कि क्यों कहा गया इसे पौराणिक? क्योंकि प्राचीन शास्त्रों में एक्सप्लेन किया गया है, इसका उल्लेख मिलता है प्राचीन शास्त्रों में, इसीलिए इसे पौराणिक नदी भी कहा जाता है। पहले क्या होता है, पौराणिक नदी का कहने का मतलब ये भी होता है कि पहले जो बुक्स लिखी जाती थी या पहले जो ट्रेवलर होते थे वो जब किसी नदी को डिस्कस करते थे या नदी के बारे में बातें करते थे तो उन चीज़ों को अगर लिख दिया जाए तो बोलते थे कि हाँ ये उस टाइम पे उसकी इस नदी की बात की गई है, मतलब उस टाइम पे ये नदी एग्जिस्ट करती थी। इसलिए कहा जाता है कि इसका शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया गया था पहले। बारहमासी चंबल मध्य प्रदेश के विंध्य रेंज के दक्षिण ढलान पर, ये हमने देख ही लिया है, ये उद्गम है, यहाँ पे गलती से आ गया। ये इंदौर के पास में महू शहर है। महू के दक्षिण में मानपुर में जनपाव पहाड़ियों से निकलती है। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक, अगर आप मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, मेंस में अगर आपको आंसर लिखना है और आपसे पूछा जाए कि चंबल नदी का उद्गम के बारे में लिखिए, तो आपको एक लाइन में आंसर लिखना है। तो आप एक लाइन में आंसर कैसे लिखेंगे? मध्य प्रदेश के विंध्य रेंज के दक्षिण ढलान पर इंदौर के पास महू शहर के दक्षिण में मानपुर में जनपाव पहाड़ियों से यह निकलती है। इतना आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। आपका 1% भी मार्क्स इधर से उधर नहीं होगा। ये आपका बेस्ट डेफिनेशन हो जाएगी। चंबल नदी के निचले क्षेत्र में 16 किलोमीटर की लंबी पट्टी बीहड़ क्षेत्र है। वो हमने देखा कि बीहड़ कैसे बनते हैं, जो त्वरित मृदा अपरदन का परिणाम है, यानी कि सॉइल इरोजन का परिणाम है। तो जो हमने देखा ऐसे था, अगर यहाँ से ये जो मिट्टी है वो डग ऑफ करेगी यानी कि खिसकेगी, तो ये क्या हुआ? ये सॉइल इरोजन ही तो हुआ। तो ये सॉइल इरोजन का परिणाम है। इसकी वजह से क्या होता है? बीहड़ क्षेत्र बनता है। चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। कौन कौन सी सहायक नदी है चंबल नदी की? पहली है क्षिप्रा, ये मेजर है। काली सिंध, सुन्ना, रेटम, अंसार, काली सिंध, बनास, पार्वती, सीप, कुमारी, कूनो, अल्निया, मेजर, चाकन, पार्वती, चामला, गंभीर, लखनदर, खान, बंगेरी, केडेल और टीले शामिल हैं। अब आपको मेजर याद तो रखनी है। क्षिप्रा, काली सिंध, बनास, पार्वती, और आपको इनमें से एक आप कूनो रख लेना और एक रखना आप चाकन। ये आपके लिए मेजर सहायक नदी हो जाएंगी। चंबल नदी पर जो डैम बनाए गए हैं वो कौन कौन से डैम हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध ये कहाँ पे है? गांधी सागर बांध डैम ये है मंदसौर में। मंदसौर में इसे बनाया गया है। चंबल नदी पर ये बना हुआ है और इसकी ऊंचाई है 62 मीटर। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1960 में, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एक आता है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध ये कहाँ पे है? ये है रावत भाटा में। रावत भाटा कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। इसकी ऊंचाई है 54 मीटर, 54 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसको बिल्ट किया गया था 1970 में।
जवाहर सागर बांध ये कहाँ पे है? कोटा में। इतना ही आप याद रखिए, जवाहर सागर बांध ये कोटा में। बाकी हम जब बांध के बारे में डिटेल में कवर करेंगे तो सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। एक आता है कोटा बैरेज। कोटा बैरेज से नाम से ही पता चलता है कोटा बैरेज है तो कहाँ पे होगा? कोटा में। कोटा कहाँ पे है? राजस्थान में। चंबल नदी, अब ये देखे हमने क्या, चंबल नदी के सारे बांध देख लिए हमने। अब एक जो फैक्ट आपको याद रखना है कि चंबल नदी पर भैंसरोड़गढ़ के पास प्रख्यात चूलिया प्रपात है। चूलिया प्रपात मतलब वाटरफॉल है। चूलिया प्रपात आपको पता होना चाहिए, क्यों फेमस है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चंबल नदी पर भैंसरोड़गढ़, अब भैंसरोड़गढ़ कहाँ पे ये भी आपको कमेंट करके बताना है। गूगल कर सकते हैं आप और गूगल करके बता सकते हैं। भैंसरोड़गढ़ के पास प्रख्यात चूलिया प्रपात है। तो हमने चंबल नदी के बारे में सारी डिटेल कवर कर ली है। और इसके अलावा आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।